नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चाहता है ना कि वो लज्जत ईमान हासिल करे, वो तीन चीज़ें पैदा करे अपने अंदर। ये बुखारी मुस्लिम। एक खाना होता है, एक खाने का जायका होता है। कोई खाने पेट भरने को होते हैं, कुछ जायके को होते हैं। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं कि लोग पढ़ लेते हैं नमाज, और कुछ ऐसी होती हैं कि मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। बंदा सर सजदे में रखे और उठाने को जी ना चाहे, वो मस्जिद में आए और उसका निकलने को जी न चाहे। मोमिन को यूं लज्जत मस्जिद में नसीब होती है जिस तरह मछली पानी में सुकून महसूस करती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम लज्जत ईमान चाहते हो तो तीन चीजें अपने अंदर पैदा करो। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा जिससे भी प्यार करो अल्लाह की रिजा के लिए, और तीसरा फरमाया ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना इंसान को आग में जाना नापसंद होता। कुफ्र से तुम्हारे दिल में नफरत हो, कराहत हो कुफ्र से। ये ना हो कि तुम तारीफें करते फिरो, उनकी सड़कें बड़ी पक्की हैं, कानून बड़ा अच्छा है, फलाना बड़ा अच्छा है, मईशत बड़ी अच्छी है, मैं हो आया हूं, क्या बात है। तुमने उनके अकायद के अंदर पाई जाने वाली उस गलाजत को नहीं देखा? तुमने इस जमाने के अंदर फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के खून से रंगे हुए उनके नाखून और हाथ नहीं देखे? इसके बावजूद तुम्हें कुफ्र पसंद है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत। तो याद रखिएगा और समझिएगा इस बात को कि अगर लज्जत ईमान चाहते हैं तो सबसे पहले तो रब रसूल से इतना मजबूत रिश्ता हो कि हर चीज से ज्यादा प्यार अल्लाह रसूल के साथ, कल्बी कैफियत ऐसी हो कि और कोई अच्छा ना लगे रब रसूल के मुकाबले में। और दूसरा, कोई लालच का रिश्ता ना हो किसी के साथ भी, कोई जात का ताल्लुक ना हो किसी के साथ भी। मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। ये पूरा बाब है। कुतुब हदीस में मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए, किसी से अदावत रखनी है तो अल्लाह के लिए, कुछ देना है तो, और कुछ मना करना है तो फिर भी हुजूर फरमाते हैं जो ये कर ले उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, लज्जत ईमान नसीब होती।